नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। माँ भगवती की कृपा से सभी अपने घरों में अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि मित्रों आपको पता है कि नवरात्रों का टाइम चल रहा है। 22 मार्च से लेकर 31 मार्च तक नवरात्रि चल रही हैं। तो आप सबके मन में भी ये प्रश्न आता होगा कि नवरात्रों में आखिर हम माँ भगवती की पूजा कैसे करें या किसी भी देवी देवता की पूजा कैसे करें ताकि हमें सिद्धि प्राप्त हो। तो दोस्तों, इस विषय के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। मेरा आप सबसे आग्रह है कि जो भी मेरे इस YouTube चैनल सच्चे भगत पर पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे। तो अब हम शुरू करते हैं विषय को। दोस्तों, नवरात्रों में जो पूजा का विधान होता है वो कुछ अलग नहीं होता, ज़्यादा अलग नहीं होता। बस कुछ नियमों का हमको पालन करना होता है जो हम रोज़ के पूजा पाठ में नहीं करते हैं। अब जैसे दोस्तों ये नवरात्रे चल रही हैं, आपको तो पता ही है कि साल में 4 बार नवरात्रे आते हैं। 2 बार गुप्त नवरात्रे आते हैं और 2 बार दूसरे नवरात्रे आते हैं। तो इस समय गुप्त नवरात्रे नहीं हैं, दूसरे नवरात्रे चल रहे हैं, चैत्र बैसाख वाले। तो अब जैसे इन नवरात्रों में आपको पता है कि माँ भगवती की शक्तियाँ जो हैं वो इस समय बहुत प्रबल होती हैं और कोई भी हम सिद्धि करते हैं तो वो सिद्धि हमें बहुत जल्दी प्राप्त हो जाती है। माँ भगवती की कृपा बहुत जल्दी प्राप्त हो जाती है। तो मन में प्रश्न उठता है कि वो क्या विधि विधान है कि हम भी माँ भगवती की पूजा करें, उनको प्रसन्न करें, उनसे शक्ति प्राप्त करें, उनका स्नेह प्राप्त करें और उनका आशीर्वाद सदा हमारे सिर पे बना रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसे ही नवरात्रे आते हैं तो प्रथम नवरात्रे को हमने क्या करना होता है कि हमने सुबह जल्दी उठकर, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं तो वो तो बहुत ही अच्छा है, उठकर अच्छी तरह स्वच्छ होकर नहा धोकर साफ़ कपड़े पहनने होते हैं। और हमारा जो मंदिर जहाँ पर हम यूजुअली पूजा करते हैं वहाँ पे हमने एक आसन लगाना है। आसन के सामने हमने एक बाजोट रखना है, उसके ऊपर हमने लाल रंग का कपड़ा बिछाना है और उसके ऊपर आप माता की एक तस्वीर रख सकते हैं। अगर आपके पास मूर्ति है तो वो और भी अच्छा है दोस्तों, आप मूर्ति को भी रख सकते हैं जिस मूर्ति की आप रोज़ पूजा करते हैं। अब फ़ोटो हो या फिर मूर्ति हो, उसके ऊपर आपने एक माता की चुनरी रखनी है। चुनरी घर में ज़्यादातर लाल रंग की ही हम लेते हैं, काले रंग की भी ले सकते हैं, बट अगर आपको लाल रंग की मिले तो आप लाल रंग की ही लीजिए। और माता की मूर्ति और फोटो की स्थापना करने के पास में ही आपने कलश की स्थापना भी करनी है। अब कलश की स्थापना कैसे करनी है, बस आपने एक पानी वाला नारियल लेना है और एक आपने गड़बी लेनी है, वो स्टील की भी हो सकती है, तांबे की भी हो सकती है। उसमें आपने उसको जल से भर देना है, उसमें थोड़ा गंगा जल डाल देना है, 1 रुपये का सिक्का डाल देना है और उसमें जो हमारी हल्दी होती है उसकी एक गांठ डाल देनी है। फिर आपने उसके ऊपर आम के पत्ते, 4 आम के पत्ते ले लेने हैं, उसकी डंडी ले लेनी है, उसको रख के और उसके ऊपर नारियल को रख के कलश का निर्माण करना है। कलश कैसे बनाते हैं ये तो दोस्तों आपको पता ही है। और जो नारियल आपने उसके ऊपर रखना है उसके ऊपर भी आपने लाल रंग की चुनरी या मौली को बांधना है। तो ये होगी हमारी कलश की स्थापना। अब ये जो कलश आपने बनाया है इसको चावल की ढेरी के ऊपर, ज़मीन के ऊपर रखना है और उसके ऊपर रखने से पहले आप हल्दी से स्वास्तिक का निशान भी बना सकते हैं और उसके ऊपर आपने कलश स्थापित कर लिया। उसके बाद में दोस्तों धूप दीप तो आप रोज़ की पूजा में करते ही हैं और माता के आगे पुष्प भी चढ़ाते हैं। माता को लाल रंग के पुष्प बहुत पसंद हैं, गुड़हल का पुष्प बहुत पसंद है, लाल रंग के गुलाब बहुत पसंद हैं। तो आपने माता के पुष्प चढ़ाने हैं और भोग जो है वो आपके कुल में, जो आपकी कुल देवी का भोग चलता है उसके अनुसार भी आप दे सकते हैं। आप चने और पूड़ियाँ और हलवा भी दे सकते हैं।
तो भोग जो भी आपको अच्छा लगे, अब 7 प्रकार की मिठाई भी आप चढ़ा सकते हैं, लौंग इलायची का भोग दे सकते हैं, पेड़ों का भोग माँ को आप दे सकते हैं, और मीठे पान का भोग भी आप दे सकते हैं। तो आप सात्विक ही भोग दें, तामसिक भोग के लिए मैं आपको नहीं बोलूँगा। सात्विक भोग में तो माँ तो सिर्फ भाव की भूखी है। सात्विक भोग में तो जो घर में जो आपका सिंपल खाना भी बन रहा है, अगर आप वो भी माँ को चढ़ा देंगे तो वो भी उन्हें स्वीकार है, क्योंकि माँ सिर्फ अपने भगत के भाव को देखती है। अगर आप कुछ नहीं भी चढ़ाएंगे, सिर्फ मन में ही सोचेंगे कि मैंने माँ को ये खिलाया है, तो भी जो भोग है आपका उनको मिल जाएगा, आपकी पूजा उनको प्राप्त हो जाएगी। तो ये हो गया धूप दीप। और भोग आपने क्या देना है, आपने माता को लाल रंग का सिंदूर भी लगाना है, ठीक है, सिंदूर का टीका भी लगाना है। तो ये तो हो गया कि आपको पूजा के लिए क्या सामग्री चाहिए। अब इसमें कुछ खास नियम होते हैं, जैसे नवरात्रों में हम मांस मदिरा का सेवन नहीं करते हैं, लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करते हैं दोस्तों। और जिस कमरे में हमारा पूजा घर है वहीं पर नीचे बैठकर हम 3 टाइम का खाना खाते हैं। वैसे तो नवरात्रों में आप उपवास रखिए, अगर आप उपवास नहीं रख सकते हैं तो आप वहीं बैठकर खाना खाइए, या फिर 1 टाइम खाना खाइए। आप फलाहार भी ले सकते हैं, और उसका ये नियम होता है कि दिन में आप मीठी चीज़ खाइए और रात के समय आप नमकीन चीज़ खाइए। आम पूजा पाठ दोस्तों जो हम करते हैं उसमें हम कोई संकल्प नहीं लेते हैं, लेकिन नवरात्रों में जो पूजा हम करते हैं उसका हम पहले दिन एक संकल्प लेते हैं। संकल्प में हम हाथ में गंगा जल लेते हैं और 1 रुपये का सिक्का लेते हैं, और माँ भगवती से ऐसे हम प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, मैं यथाशक्ति तुम्हारा 9 दिनों में इतना जाप करूँगा। और हम माँ को ये भी बताते हैं कि माँ, तेरा इतना जाप मैं इस इच्छा पूर्ति के कारण कर रहा हूँ, कि मेरे मन में क्या इच्छा है जिस कारण मैं आपका जाप कर रहा हूँ। और दोस्तों इसमें एक नियम और भी है कि उसी कमरे में हमने नीचे अपना बिस्तर लगाना होता है, वहीं पे हमने सोना होता है अपने परिवार के अन्य सदस्यों से अलग होकर। तो ये कुछ नियम ऐसे हैं दोस्तों जो हमारी आम पूजा पाठ से अलग होते हैं। और नवमी के दिन जब हमारा जाप पूरा हो जाता है तो उसका जो दशांश होता है उसका हम हवन भी कर सकते हैं, उससे हमारी शक्तियाँ और प्रबल होती हैं। और जाप के साथ हवन करने से हमें माँ भगवती की कृपा मिलनी ही मिलनी है, चाहे वो 9 दिन में ना मिले, चाहे कुछ दिन ठहर कर हमें मिले। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी की नवरात्रों में हम माँ भगवती के पूजा पाठ कैसे करें, उसकी क्या विधि है, वो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और अगर आपको भी इस विधि से पूजा पाठ करके माँ भगवती की कृपा प्राप्त होती है या कोई दिव्य शक्ति प्राप्त होती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी ज़रूर बताना। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।